नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। उमरिया जिले में नहीं थम रहा है चोरी के वारदातों का सिलसिला, जहां विगत दिनों से लेकर आज दिनांक तक रिहायशी इलाकों में चोरी के वारदात निरंतर बढ़ती जा रही है एवं स्थानीय लोग चोरों के भय से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वही जिला मुख्यालय के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत विनायक टाउन कॉलोनी में देर रात 4 स्थानों पर चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात करते हुए लाखों के जेवरात एवं नकदी रुपए सहित घर में रखे सामग्री लेकर मौके से फरार हो गए एवं चोरों का CCTV फुटेज भी लोगों के सामने आ चुका है, जहां फरियादियों की शिकायत पर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस हरकत में आई एवं मौका स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई। वहीं विनायक टाउन कॉलोनी निवासियों ने बताया कि हमारे कॉलोनी में यह चोरी की वारदात कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पूर्व में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था एवं घरों में रखी हुई सामग्री और ज्वेलरी लेकर चोर फरार हो गए थे, जहां चोरों के भागने का CCTV फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुआ था, लेकिन चोर आज तक नहीं पकड़े गए और चोरी की दूसरी बड़ी घटना विनायक टाउन कॉलोनी में घटित हुई है। कॉलोनी में सुरक्षा को लेकर कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं है, जहां आए दिन असामाजिक तत्व कॉलोनी में प्रवेश करते हुए घटना को अंजाम देते रहते हैं, जिससे कॉलोनी वासी अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। गौरतलब है कि विगत दिनों जिला मुख्यालय स्थित वार्ड नंबर 12 पुरानी RTO ऑफिस के पीछे विकटगंज मोहल्ले में भी चोरों ने 4 स्थानों पर चोरी के बड़ी वारदात को अंजाम दिया था एवं भूपेंद्र सिंह शिक्षक एवं उनके पुत्र पर चोरों ने कुल्हाड़ी से हमला करते हुए मौके से फरार हो गए थे। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जी, ये पहली बार नहीं हुई है यहाँ पे। ये विनायक टाउन है, यहाँ पे कोई सुरक्षा है नहीं। पहले भी चोरी हो चुकी है और रात में भी 4-5 घरों में हुआ है। हम सब मांग करते हैं कि यहाँ पे कुछ सुरक्षा का सुविधा किया जाए। बेटी है आपके यहाँ? श्रीमान जी हमारे यहाँ क्या है, पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो हम लोग पिपरिया गए हुए थे और पिपरिया वहीं थे और रात में अचानक चोरी हो गई। हमारे यहाँ सुबह फ़ोन आया पड़ोसी का कि चोरी हो गई। यहाँ के देखा तो सब कुछ हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसको बहुत ही प्रायोरिटी में लेना चाहिए और इस पर जांच करना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए और इसको हमेशा के लिए रोकना चाहिए। जो मसला देखिए, मेरा ये कहना है कि पूर्व में भी बहुत सारी चोरियां हुई हैं, विकटगंज में और गांवों में और शहर के अंदर भी जो चोरियां हो रही हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं ज़रूर कुछ न कुछ कमी है, जिस कारण चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और चोरियां करने में वो सफल भी हो रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन गश्त का जो समय होता है उस समय वो अपनी गाड़ियों से अगर चारों तरफ रात्रि में गश्त करें, जिससे सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है और चोरियां कम की जा सकती है। उनमें भी जैसे जो कॉलोनाइजर्स होता है उसकी भी ड्यूटी बनती है कि अपने कॉलोनी में खुद के गार्ड रखें, सुरक्षा गार्ड रखें, जिससे ये पता चल सके कि चोरियां करने वाले कौन लोग आते जाते हैं और तत्काल उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराई जा सकती है। जैसा कि अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत रात्रि में उन्हें चोरी हुई है। मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि फुटेज निकाल कर और उन्हें ढूंढने का प्रयास कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास। मैं यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा हूँ और 1 साल पहले भी ऐसी कोई घटना हुई थी जिसमें एक घर में चोरी हुई थी। आज 4 से 5 घरों में ताला तोड़े गए हैं और अभी तहसीलदार साहब का भी सुनने में आ रहा है। सुबह तक तो न्यूज़ नहीं थी, अब इनकी भी न्यूज़ आई कि इनके घर में भी चोरी हुई है और कितनी चोरी है कोई जानकारी नहीं है। एक घर में तो हो चुकी है बहुत ज़्यादा चोरी। तो यहाँ सब चीज़ खुले हुए हैं, माने कहीं से कोई चोर आ सकता है, कहीं से जा सकता है। तो सुरक्षा की कोई वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कभी कोई घटना कर सकती है। यहाँ पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पे परमानेंट चौकीदार या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कॉलोनी वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस कर। हाँ, CCTV कैमरे वगैरह भी लगे थे, जिसमें चोरों को शिनाख्त भी एक तरह से देखा जाए तो हो गई है। लेकिन उमरिया शहर में जो अभी पुलिस का ढुलमुल रवैया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं चोरों को या तो राजनीतिक शरण मिल रहा है या पुलिस जो है अपने कर्तव्य में पूरी तरह से तटस्थ नहीं हो पा रही है। गंज के बाद में अभी देखा गया है कि चपहा कॉलोनी के पास में विनायक टाउन है, वहाँ पर भी चोरी हुई। चोरी होने के साथ साथ जिनने उस विनायक टाउन का निर्माण किया है, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, ये उनकी जवाबदारी बनती है कि वहाँ पर CCTV कैमरे वगैरह लगे हों या फिर वहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई हो। लेकिन जो लोगों ने बताया
कि वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, उनसे शिकायत भी की जाती है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से उसका कोई देख रेख नहीं किया जा रहा है। और चोरी के साथ साथ क्योंकि आउटसाइड में उमरिया से वो विनायक टाउन थोड़ा आउट है, और वहाँ पर आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं उसका कारण क्या है कि जो चोर हैं वो निर्भीक हैं कि हमको कुछ हो नहीं पाएगा, हम दूर से ही काम करेंगे और बाहर ही बाहर निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि लोगों को अपने जान की सुरक्षा, साथ साथ अपने सामान की सुरक्षा, रहने में उनको डर लग रहा है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा इसी आपके चैनल के द्वारा ये मांग है कि वो जो है तत्काल प्रभाव से सीसीटीवी में जो फुटेज आई हुई हैं उसकी शिनाख्त करें और चोरों को तत्काल पकड़ करके उन्हें पनिशमेंट करवाएं। इससे क्या है कि हमारे यहाँ का जो भय का माहौल है वो धीरे धीरे खत्म होगा। नहीं तो उमरिया बहुत बड़ा शहर नहीं है, सब कर्मचारी हैं, बेचारे घर छोड़ करके बाहर कमाने जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। कुल्हाड़ी से, टंगिया से, तलवार से अगर मार करेंगे तो आए दिन कोई ना कोई यहाँ अपनी घटना घट जाएगी और लोगों में जो एक हदस और जो भय का माहौल है वो पूरी तरह से यहाँ बना रहेगा और चोरों का हौसला बुलंद रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पुलिस अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। यही है कि यहाँ आए दिन, इससे पहले भी 2018 में भी काफ़ी हद तक चोरी हो चुका था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और कल रात भी फुटेज वगैरह दिए हुए हैं हम लोग। कल रात भी 3:42 के आसपास चोरी हुआ है। 4 घर का ताला टूटा है, जिसमें H2 में ज़्यादा ही नुकसान हो गया है उनका, और बाकी यहाँ थोड़ा मोड़ा हुआ है, लेकिन हुआ तो है ही है, नुकसान तो नुकसान। इसे ना पर बिल्डर को देखता है, ना कुछ करता है, ना यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, और गार्ड को बोलने से बोलता है मैं तो बिल्डर का वो हूँ, आप लोग का अधीन नहीं हूँ। और आए दिन यहाँ लेबर वगैरह घूमते रहते हैं, कोई यहाँ से सेफ्टी ना सिक्योरिटी, कोई चीज़ का, हर चीज़ का अभाव। क्या है, मैं विनायक टाउन उमरिया, ये आपके कॉलोनी के बगल में एक कॉलोनी है, वहीं निवास करता हूँ। विगत 3-4 वर्षों से रह रहा हूँ यहाँ। हमारे कॉलोनी में ये 3-4 वर्षों से लगातार चोरियाँ हो रही हैं, जिसकी जानकारी थाना में कई बार दी जा चुकी है, और उसकी जांच क्या होती है ये अभी हमको आज तक जानकारी नहीं मिली है, और ना कोई चोर पकड़ा गया है। इसमें बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं। अभी पिछले 2 साल पहले मेरे घर में स्वयं चोरी हुई थी। आज की जो चोरी हुई है ये मेरे मित्र के यहाँ मेरे घर के सामने ही चोरी हुई है, जिसमें उनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण वो अपने गाँव चले गए थे। सुबह उठने पर मेरे को पता चला कि सामने का ताला टूटा हुआ है, जिससे मैं फ़ोन से उनको जानकारी दिया, जिससे वो फिर गांव से आए, देखे तो उनके घर का ताला और कमरे के अंदर का ताला टूटा हुआ था, अलमारियां टूटी हुई थी, जो भी सामान सोना चांदी और नगद रखा हुआ था उसको चोर पार करके ले गए। चोरियां हुई थी, सीसीटीवी का फुटेज दिखाया गया, उसकी क्या जांच हुई आज तक हमको नहीं मालूम है। और जो हमारे यहाँ कॉलोनी बनाई गई है विनायक टाउन कॉलोनी अनिल दुबे जी के द्वारा, तो वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है। वो हमेशा पूरे जो बनाए जा कमरे उनको बेच के, और सुरक्षा की दृष्टि से कोई बाउंड्री नहीं है वहाँ, तो वहाँ कौन आता है, क्या जाता है, कब आता है, इसकी जानकारी भी नहीं है। यहाँ जो चोरियाँ हो रही हैं इसकी सीसीटीवी फुटेज दोनों चोरियाँ की प्रशासन को दी गई है, दिखाई गई हैं। और इस घटना से ये रात में जैसे चोरी करने आते हैं तो अप्रिय घटना भी हो सकती है। अब प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दिनों क्या शादी का मौसम है, लोग अपने घरों में ताला लगा के नात रिश्तेदारी में चले जाते हैं या देर रात तक लौटते हैं। तो जो चोर हैं, बदमाश हैं, इन्हीं अवसर की तलाश में रहते हैं। ये देखने को मिला है कि इन दिनों उमरिया में विकटगंज, जो यहाँ पे एक विनायक टाउन है, पॉश कॉलोनी है, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, अपना मकान खरीद के रहते हैं, उनके पास रुपए पैसा जेब जायदाद सभी है। वो जो चोर हैं जो कि प्रशिक्षित टाइप के लगते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में भी इन लोगों की फ़ोटो आ जाती है, तो पुलिस के पास सूचना होने के बावजूद उन्हें वो चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं, या तो वो उमरिया शहर छोड़ के चले जाते हैं या कुछ और भी कारण है। तो हमारा ऐसा कहना है पुलिस प्रशासन से कि पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इस विषय में गंभीरता से लें और किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा सुरक्षा करने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस दृष्टिकोण से उमरिया में हो रही चोरियों को पकड़ें, और किसी भी प्रकार से यदि कोई रात को अनवांटेड व्यक्ति घूमता हुआ पकड़ा जाता है तो उससे भी गहन पूछताछ हो और गश्त बढ़ाई जाए। वैसे गश्त तो है, परंतु फिर भी और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। पुलिस का भी वाहन चले और जो 100 नंबर है वो भी चले।
जिससे कि ये जो भय है वो। और दूसरा ये भी मैं कहना चाहता हूँ बतौर सुझाव कि जो गश्त होती है रात को वो रोड के ऊपर होती है, तो हमारा ऐसा कहना है कि यदि टोले मोहल्ले में या रोड है वहाँ भी जाएंगे तो निश्चित रूप से चोरी में पकड़ेगी। और ऐसा हम मानते हैं कि पुलिस की नज़रों से कोई नहीं बच सकता। चोरी हुई है, उन्होंने आजकल हर आदमी के पास CCTV है तो उन्होंने पुलिस को मुहैया कराई है, परंतु जो पुलिस का रिकॉर्ड है हो सकता है उनमें वो जो व्यक्ति हैं वो ट्रेस ना हो पा रहे हों। मगर इसके बाद भी हम पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि वो शीघ्र से शीघ्र चोरों को चिन्हित करें, पकड़ें और न्यायालय में चलाएं।